अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स। बच्चों, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स जो आप लोग पढ़ते हो, मैट्रिक में भी आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ी हुई है, नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी, 10th में पढ़ी है। इसी तरह फर्स्ट ईयर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर इंक्लूड्स हैं उनका मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। टोटल जो चैप्टर्स हैं आपके, बच्चों फर्स्ट ईयर की बुक में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका उसी तरह जैसे हमने नाइन्थ के अंदर जो था फिजिकल मेजरमेंट्स की थी, जो आपकी फिजिक्स होती है स्टार्ट होती है, जिसमें हम जो है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लेते हैं फिजिक्स होती क्या चीज है। जब मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है आपका मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स के नाम से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का स्टार्ट होता है। इसके अंदर हम करते क्या है, इसमें स्टार्टिंग में तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है जी, फिजिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। उन क्वांटिटीज में हमारे पास बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज आ जाती हैं। ठीक है, और उन्हीं के हम बेस यूनिट्स पढ़ते हैं और फिर हम करते हैं बेस जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनको। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो उनमें कोई ना कोई एरर्स, कोई ना कोई एक्यूरेसी जो है हमने निकालनी होती है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। ओके, इन फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं, ठीक है, उनको कैसे, उनकी प्रिसिशन कैसे की जाती है, प्रिसिशन या एक्यूरेसी, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम जो है इसी के अंदर जो है डिफरेंट जो है इसी से रिलेटेड जो है जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर का नाम देते हैं। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करना और टोटल जो असेसमेंट होती है हमारी एक्यूरेसी की, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और एंड में जो है हम करते हैं जी डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होती हैं। अच्छा, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज कर रहे होते हैं तो हम इसमें एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको नाम देते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का, एसआई सिस्टम, जो यूनिट्स को रिलेट करता है, यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स को डिस्क्राइब करता है। तो ये सारी चीजें जो है हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, जी बच्चों चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। जी बच्चों, इसमें हमने पढ़ना है ऑल अबाउट द वेक्टर्स, स्केलर्स, वेक्टर्स, इसी के साथ हम पढ़ेंगे स्केलर्स। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को ऐड करने के मेथड, एडिशन। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन आ जाता है वेक्टर्स की। और इनका प्रोडक्ट भी हम लेंगे जिसे हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से पढ़ेंगे। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। फिर आगे नेक्स्ट जो है इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे वो है मूवमेंट ऑफ फोर्स।
और साथ ही इसके हम टॉर्क भी पढ़ेंगे, फिर इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे, उसकी कंडीशंस को और उसकी एप्लीकेशंस को। तो ये सारी चीजें जो है हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी करेंगे। थर्ड चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है बच्चों वो आपका रिलेट कर रहा है मोशन एंड फोर्स। जी बच्चों, इसके अंदर जो है हमने टाइप्स ऑफ मोशंस को स्टडी करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो है वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी की टाइप्स करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे, फिर इसमें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को देखेंगे, रिटार्डेशन वगैरह, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वगैरह को हम स्टडी करेंगे। और इसी चैप्टर के अंदर हमने लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन के 3 लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन, उसको हमने स्टडी करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसी के अंदर हमने जो इसका मेन जो टॉपिक होगा वो है हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सब जो है हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में क्या है वो देख लेते हैं। जी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो है बच्चों वो है आपका वर्क एंड एनर्जी के नाम से, वर्क एंड एनर्जी। जी बच्चों, क्योंकि इसके टाइटल से पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले वर्क के बारे में देखेंगे, वर्क क्या होता है, फिजिक्स के अंदर वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर साथ हम पावर पढ़ेंगे, एफिशिएंसी वगैरह पढ़ेंगे इसकी, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। और साथ साथ इसके हम करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, इसके रिसोर्सेज को देखेंगे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे, ठीक है। और एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स और इसके रिसोर्सेज वगैरह को इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। जी चैप्टर नंबर 5 जो है सर्कुलर मोशन। जी सर्कुलर मोशन, इसमें हमने जो है जो टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ी हैं उसमें सर्कुलर मोशन के बारे में हम देखेंगे, जिसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसके साथ रिलेट होगा, और इसकी जो डिफरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं एंगुलर मोशन को स्टडी करते हुए, ठीक है। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट मोशन या मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और बच्चों इसी के अंदर जो है हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जब हमने डिस्क्राइब करना है तो साथ साथ जो है हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी और एस्केप वेलोसिटी जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह। तो ये सब जो है ये मेन पॉइंट्स है जो कि हमने इन चैप्टर्स के अंदर कैटर करना है, इन्हें कोप करना है, इनको हमने स्टडी करना है, इनके बारे में सीखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जो कि फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से। चैप्टर नंबर 6 है जी आपका फ्लूइड डायनामिक्स।
जी बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है हमने ऑल स्टडी करना है ऑल अबाउट द फ्लूइड। वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, वो आपका गैसेस भी हो सकती हैं। तो इसमें जो है हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ के अंदर, स्टोक्स लॉ को स्टडी करेंगे, जिसमें विस्कोसिटी वगैरह देखेंगे। ठीक है, और साथ साथ इसके हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और फिर हम आगे जाके मजीद एक्सटेंड करेंगे तो बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम को हम स्टडी करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, जो कि टोरिसेली थ्योरम वगैरह की फॉर्म में होगी। इसकी एप्लीकेशन जो है, सो इट्स ऑल अबाउट इन चैप्टर नंबर 6 जो कि फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आता है, फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा कुछ जो है ये लॉज वगैरह जो है डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 7। जी बच्चों, चैप्टर नंबर जो 7 है वो है आपका ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस के बारे में, ऑसिलेशन आपको पता है ऑसिलेटरी मोशन का टू एंड फ्रो मोशन जो होती है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। सो इसमें हमने ऑसिलेटरी मोशन जो है, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ बॉडी, उसको हमने स्टडी करना है, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके जो फॉर्मूला है वो हम इसमें डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और साथ साथ जो है हम SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, जो कि रिलेट होगी हमारे पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम के साथ और सिंपल पेंडुलम के साथ। और सिंपल पेंडुलम, ठीक है बच्चों। और साथ साथ जो है हम इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम देखेंगे कि आगे जो हमारी ऑसिलेटरी मोशन होती है वो दो तरह की आ जाती है, इसमें फ्री और डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन आ जाती है। ठीक है, और साथ ही हम इसके करेंगे रेजोनेंस और इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, रेजोनेंस और इसकी एप्लीकेशन भी जो है वो हम इसी चैप्टर के अंदर ही कोप करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर डील करेंगे। और नेक्स्ट जो है इसी के साथ जो रिलेटेड होगा हमारे पास रेजोनेंस और इसकी टाइप्स और आगे इसकी एप्लीकेशंस वगैरह जो है, और वो हम देखेंगे कि रेजोनेंस कब आता है और इसकी जो टाइप्स हैं, और इसमें हम देखेंगे कि रेजोनेंस की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। ये मेन टॉपिक्स हैं जो हमने कैटर करने हैं, जो अपकमिंग चैप्टर्स आने हैं हमारे आफ्टर चैप्टर नंबर 1। सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हम डील करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक में वो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है बच्चों वो रिलेट करता है आपके वेव्स के साथ। आपने 10th क्लास में वेव्स के बारे में पढ़ा होगा कि वेव क्या होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी थी हमने, दो बेसिक टाइप पढ़ी थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ वेव्स को डील करेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, जिसमें हम मेजरली मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों वेव्स को हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर बाद में हम देखेंगे कि लैपलास ने जो न्यूटन से फॉर्मूला दिया था हमें स्पीड ऑफ साउंड का, उसमें लैपलास करेक्शन जो है, जो लैपलास ने करेक्शन की थी न्यूटन के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ जो है हम इसमें स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट इसके साथ साथ जो है हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जो है उसको डील करेंगे। ठीक है, और इसी के अंदर जो मेजर टॉपिक इसका आ जाता है वो डॉपलर इफेक्ट आ जाता है, डॉपलर इफेक्ट। और बच्चों साथ ही डॉपलर इफेक्ट की हम एप्लीकेशन जो है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर, उसको जो है हम डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या हम स्टडी करेंगे इन फ्यूचर। सो इन फ्यूचर जो हमने यहाँ पे स्टडी करना है चैप्टर नंबर 9 को, उसमें जो चीजें आ रही हैं, सबसे पहले इसका टाइटल लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से। जी बच्चों, ये सारा चैप्टर जो है लाइट और लाइट की जो एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हम फिजिकल ऑप्टिक्स लेंसेज वगैरह को स्टडी करेंगे, ये सारा कुछ इसके अंदर होगा। जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वेव फ्रंट्स को लेके, जो कि हाइगन्स प्रिंसिपल जो है वो डील करता है वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल।
ठीक है, उसको हम डील करेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल जो है वो मेन जो है वो बताती है, साथ साथ हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पढ़नी है, वो है लाइट, लाइट के बारे में सारा कुछ है, तो इसमें हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, न्यूटन रिंग वगैरह, न्यूटन रिंग, और साथ में फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वगैरह। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है और वो देखेंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसे होता है, और साथ साथ जो है बच्चों इसी के अंदर हमने बाय एंड जो है देखेंगे एक्सरे, जो इंटरेक्शन ऑफ द एक्सरे विद मैटर जो है वो देखेंगे, एक्सरे विद क्रिस्टल्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर एट द एंड हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डील करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और इसमें फिर हम पोलराइड और नॉन पोलराइड, अनपोलराइड जो लाइट है और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सो इट्स ऑल अबाउट, वी विल स्टडी इन फ्यूचर इन फिजिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9. Let's see what is the chapter number 10 and what will we study in chapter number 10. We will study in chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने क्या डील करना है जी? चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जी बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है जो ऑल अबाउट द लेंसेज, और लेंस में से लाइट, और इसमें फिर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे। तो इसमें हमने जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे पहले जो करेंगे लीस्ट नियर पॉइंट, जिसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी करना है। जो सिंपल कन्वेक्स लेंस है या सिंपल माइक्रोस्कोप इसे हम कहते हैं, वो पढ़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम इन्हीं जो ये हमारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी हम मैग्नीफाइंग पावर और साथ में इनकी रिजॉल्विंग पावर जो है उसको डील करेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं, मैग्निफिकेशन और जो रिजॉल्विंग पावर होती है इन ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स की, उसके बारे में हमने इसमें डील करना है। साथ साथ में हम फिर देखेंगे स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर की एप्लीकेशंस, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है और इसको कहां पे डील करते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं और इसका क्या फायदे हैं, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। स्पेक्ट्रोमीटर के साथ साथ बच्चों हम पढ़ेंगे माइकलसन्स मेथड, माइकलसन्स मेथड टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, ये वगैरह जो है इसके अंदर हमने जो है डील करना है। और साथ साथ इसी के माइकलसन मेथड के बाद हमने जो अहम एप्लीकेशन आ जाती हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के क्या एडवांटेजेस हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इसके क्या एडवांटेजेस है, कैसे यूज हो रहा है आज के दौर में, इसके बारे में हमने ये सारी चीजें जो है हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्टडी करनी है। चैप्टर नंबर 11 which is the last chapter of first year book, जी बच्चों जो हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उसके अंदर देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 जो बच्चों आपका रिलेट करता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। जी बच्चों जैसे कि इसके टाइटल से ही जाहिर हो रहा है कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में हमने इसमें पढ़ना है, यानी कि इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें प्रेशर निकालेंगे कि प्रेशर कैसे होता है, फिर डिफरेंट गैस लॉज को हमने डील करना है,
जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ वगैरह जो है आ जाते हैं, इनको हम डील करेंगे इसके अंदर। साथ साथ हमने इसमें डिफरेंट जो हीट से रिलेटेड फिनोमिना है, ठीक है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस वगैरह आ जाते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को हमने इसमें स्टडी करना है। ये दोनों प्रोसेसेस देखेंगे, आइसोथर्म क्या होती है और एडियाबैट क्या होता है, इन प्रोसेसेस को हमने इस चैप्टर के अंदर डील करना है। और फिर नेक्स्ट अब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क आता है, ठीक है। और इसी के अंदर हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने हैं, दो लॉज हैं इसके, ये 2 लॉज जो है बच्चों इसके, ठीक है। फर्स्ट लॉ आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सेकंड लॉ जो है आपका जो आपका हीट जो है इंट्रोपी से रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर साथ ही इसके हम पढ़ेंगे हीट इंजन्स को। हीट इंजन्स में हम जो है कार्नेट इंजन, जिसे हम कहते हैं कार्नेट थ्योरम का नाम देते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हीट इंजन्स, उसके बारे में बच्चों इसमें हम स्टडी करेंगे। और साथ में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ना है। और फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी पढ़ेंगे, जो कि प्लस माइनस डेल्टा क्यू ओवर टी होती है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है, और एट द एंड जो ये चैप्टर एंड अप होगा वो होगा हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्ट, जो इंट्रोपी के या सेकंड लॉ के जो इन्वायरमेंटल फैक्ट है, सेकंड लॉ या इंट्रोपी के, ये चैप्टर इस टॉपिक के साथ एंड अप होगा। तो ये सारा कुछ जो है बच्चों हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे इन चैप्टर्स को, डील करेंगे, और इसमें बताएंगे कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, इनके हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो आपकी बुक के अंदर है वो करेंगे। इसके साथ साथ हम करेंगे आगे चल के इनके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, उनका आंसर लिखेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपने जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर आपने इनके आंसर्स कैसे देने। और इसके एट द एंड जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होते हैं एक्सरसाइज के, उनको हम एक एक न्यूमेरिकल को यहाँ पे उनका फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, इनको वैल्यूएट करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल सोल्व किया जाता है ये आपको बताया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वी विल स्टडी इन फर्स्ट ईयर फिजिक्स।